हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 364वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और इसके अलावा भी मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए, जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आज का पहला प्रश्न है, राग छाया नट जन्य राग है। राग छाया नट जो है ये जन्य राग है कल्याण थाट का। कल्याण जनक थाट कल्याण है और इसका जन्य राग है छाया नट राग। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कर्नाटक ताल पद्धति की ताल नहीं है। कर्नाटक ताल पद्धति की ताल नहीं है तीन ताल। तीन ताल जो है हिंदुस्तानी ताल पद्धति है। कर्नाटक संगीत में 7 तालें हैं जिनके नाम है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ और एक। ठीक है, ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक, ये 7 तालें हैं कर्नाटक संगीत पद्धति में, और 3 ताल जो है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की ताल है। तीसरा प्रश्न है, 2 स्वरों के डोल या बीट्स, इसको आप कहते हैं डोल को इंग्लिश में बीट्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 स्वरों के डोल से उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी? 2 स्वरों के बीट्स से उत्पन्न कर्कशता सर्वाधिक होगी आधे स्वर के बराबर हो जाने पर। जब आधे स्वर के बराबर हो जाते हैं तब इनकी जो कर्कशता है 2 स्वरों के बीट्स की, वो सबसे ज़्यादा होगी। उदाहरण के रूप में मैंने लिखा है गंधार और मध्यम। गंधार और मध्यम स्वर को यदि आप दोनों स्वरों को एक साथ दबाएंगे तो आपको इसकी जो आवाज़ है वो कर्कश सुनाई देगी। ठीक है, तो 2 स्वरों के डोल से उत्पन्न कर्कशता सर्वाधिक होगी आधे स्वर के बराबर हो जाने पर। उदाहरण के रूप में गंधार, मध्यम मैंने बताया। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है चांदी में। चांदी जो होता है उसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ठीक है, यदि चांदी में आप ध्वनि को उत्पन्न करेंगे या ध्वनि से कनेक्ट करेंगे चांदी को, तो उसमें जो ध्वनि की गति है वो सबसे तेज आएगी। मतलब आपको सुनाई जो देगी एक तरफ से दूसरे तरफ आने में ध्वनि की जो गति होगी उसमें चांदी में, वो सबसे तेज होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, 9 मात्रा की बसंत ताल में 2 मात्रा घटाने पर ताल बनेगा। 9 मात्रा की बसंत ताल में से 2 मात्रा घटाने पर ताल बनेगा 7 मात्रा की ताल, जो है रूपक भी बन सकता है, तीव्रा भी और पश्तो भी। क्योंकि रूपक, तीव्रा और पश्तो ये तीनों ताल 7 मात्रा की ताल है, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो 7 मात्रा की कोई भी ताल बन सकती है, रूपक, तीव्रा या पश्तो ताल। छठवां प्रश्न है, तानपुरे का अंग नहीं है। तानपुरे का अंग नहीं है पना। पना जो होता है ये तानपुरे का अंग नहीं है। पना जो है ये आम का जो पना होता है वो बनता है, जिसको गर्मियों में पिया जाता है। तो पना का संबंध जो है तानपुरे से तो नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तानपुरे का अंग है। तानपुरे का अंग है अटी, तबली और मनका। अटी, तबली, मनका, खूंटी, डांड। ठीक है, ये सभी चीज़ें तानपुरे से संबंधित हैं, और पना जो है तानपुरे से संबंधित नहीं है। इसके बाद 8वां प्रश्न है, शिव हरि की जोड़ी का संगीत किस फिल्म में है? तो शिव हरि, शिव यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादक, और हरि यानी कि हरि प्रसाद चौरसिया जी जो बांसुरी वादक हैं। तो शिव हरि की जोड़ी का संगीत किस फिल्म में है? तो ये फिल्म है सिलसिला, साहिबा और चांदनी। सिलसिला, साहिबा, चांदनी, इन तीनों फिल्मों में शिव हरि जी की 2 जोड़ियों ने संगीत निर्देशन किया है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत का ताल है। इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत का ताल है दादरा ताल। दादरा ताल 6 मात्रा की जो ताल है इसका यूज हुआ है इतनी शक्ति हमें देना दाता गीत में। इसके बाद 10वां प्रश्न है, सादिक अली कृत शर्मा ए इसरत नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। तो सादिक अली एक उस्ताद हैं, ठीक है, इनका ग्रंथ है शर्मा ए इशरत।
इस ग्रंथ में सबसे पहले उल्लेख किया गया था ठेका शब्द का। ठेका शब्द का उल्लेख किया गया था शर्माए इशरत ग्रंथ में। इसके लेखक हैं सादिक अली। इसके बाद अगला प्रश्न है, फर्रुखाबाद घराने में रेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फर्रुखाबाद घराने में रेले को रौ या रविश के नाम से जाना जाता है। रेला जो बजाया जाता है तबले पर, उसको रौ या रविश के नाम से भी जाना जाता है फर्रुखाबाद घराने में। 12वां प्रश्न है, परन के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। परन के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है कुदऊ सिंह जी को। कुदऊ सिंह जी को परन के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। 13वां प्रश्न है, रेले के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। रेले के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है नाना साहब पानसे जी को। नाना साहब पानसे जी को रेले के प्रचार प्रसार का श्रेय और परन के प्रचार प्रसार का श्रेय कुदऊ सिंह जी को जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी टुकड़े को 3 बार बजाने को कहेंगे। कोई टुकड़ा है, उसको यदि आप 3 बार बजाते हैं तो उसको कहेंगे तिहाई। ठीक है, तिहाई में टुकड़े को 3 बार बजाया जाता है। 15वां प्रश्न है, तबले का आविष्कार किया है। तबले का आविष्कार किया है अमीर खुसरो जी ने। अमीर खुसरो जी ने तबले का आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तबला वाद्य मिलाते समय मुख्य कितनी रीतियों का पालन करना चाहिए? तबला वाद्य को मिलाते समय मुख्य 2 रीतियों का पालन करना चाहिए, अपकर्ष और उत्कर्ष। अपकर्ष यानी कि तबले को चढ़ाना, तबले को स्वरों में मिलाने के लिए स्वरों में चढ़ाना और उतारना। ठीक है, तबले को चढ़ाना और उतारना अपकर्ष कहलाता है, चढ़ाना उत्कर्ष यानी कि उतारना। तो इन 2 रीतियों का पालन होता है तबले को स्वरों में मिलाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, दाहिने तबले पर लकड़ी के जो 8 गोल टुकड़े होते हैं उसे कहते हैं। दाहिने तबले पर लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनकी संख्या होती है 8, उनको कहते हैं गट्टा। ठीक है, गट्टे के द्वारा जो होता है बद्धियों को ताना जाता है जिससे उनको स्वरों में मिलाया जाता है। तो लकड़ी के जो 8 टुकड़े होते हैं दाहिने तबले में, इनको कहते हैं गट्टा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, किस ताल में धीना बोल पर चौथी ताली पड़ती है? तो धीना, धीन नहीं है, धीना ये बोल है, तो ये ताल है एक ताल। एक ताल में चौथी ताली पड़ती है धीना बोल पर। 19वां प्रश्न है, किस ताल में धी, धीन नहीं धी बोल पर सम होता है? तो धी बोल पर सम होता है झप ताल में। धी ताल का बोल है ती ती ना धी ना धी ना, तो धी बोल पर सम पड़ता है और पहली मात्रा जो ती पड़ता है उस पर खाली आता है झप ताल में। ठीक है, तो झप ताल में धी बोल पर सम पड़ता है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, रेला किस लय में बजाया जाता है? रेला बजाया जाता है चौगुन या अठगुन लय में। चौगुन लय या अठगुन लय में रेले को बजाया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन शाम 5 बजे की वीडियोस के माध्यम से आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारियाँ हो सके। ठीक है, आज ये 364वें दिन का वीडियो मैंने बनाया है। इसके पहले मैंने 363 वीडियोस को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन 363 महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 365वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।